चल रही थी ऊपर। हाँ यहाँ मूर्ति यहाँ पे अटक गई स्वयं मैंने और उनकी गर्दन नीचे ही नहीं हो रही, मेरी गर्दन नीचे नहीं हो रही थी और पीछे से वो लेस सी होती है बनी हुई, हाँ बिल्कुल, तो वो बांधी रहती पीछे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। तो दोस्तों आज जो है मैं आया हूँ टटाव में, जो कि जो है कैलू तटेश्वर महाराज की जन्मभूमि है। और हमारे बीच में महाराज जी के जो देवमाली हैं, यानी कि हम उपासक भी कह सकते हैं, तो हम आज महाराज जी के पास आए हैं। तो दोस्तों हमारे बीच में जो देवमाली हैं आलोक नौटियाल जी और श्री आशुतोष नौटियाल जी। तो दोस्तों आज जो है आप सभी के जो प्रश्न रहे महाराज जी को लेकर के, तो जो तटेश्वर महाराज है वो रवाई और सेराई दोनों पट्टियों के जो है मुख्य देवता है। और इनका जो है जो क्षेत्र है वो रवाई और सेराई दोनों जगह जो है इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। तो महाराज जी जो लोगों का प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न कि महाराज जी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? सबसे पहले तो तटेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और तटेश्वर महादेव जी से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं, संपूर्ण थोक है जी, संपूर्ण थोक की ओर से और हमारी ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आपका प्रश्न था कि तटेश्वर महादेव की उत्पत्ति। तटेश्वर महादेव जी की उत्पत्ति, हम लोग जो है तटेश्वर महादेव जी को यहाँ पे साधु रूप में पूजते हैं। तटेश्वर महादेव जी का जब केदारनाथ यात्रा होती है तो केदारनाथ रुद्रा पॉइंट साइड एक जगह पड़ती है, घोड़ा पार्किंग भी, वहां उससे थोड़ा आगे जाके एक निश्चित जगह है कि जहां से मंदिर भी स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता है। तो वहां पे भगवान तटेश्वर महादेव जो है अपने मुंह से, यहाँ तो मुंह से नहीं कोई भी न्योता हो या कोई भी बात हो मुंह से बाहर नहीं बोलते, सिर्फ इशारों में बात करते हैं। तो वहां पे भगवान तटेश्वर महादेव अपना विस्तार, अपना पता, अपनी प्रजा का विस्तार कि कौन कहां से आया, कैसे कैसे यहाँ पे आए, तो संपूर्ण इतिहास जो है वहां पे तटेश्वर महादेव बताते हैं। तो तटेश्वर महादेव जी का और हमारे बुजुर्गों का, हमारे इससे पहले जो देवमाली थे श्री केदारदत्त नौटियाल जी और श्री चंडी प्रसाद नौटियाल जी, एक दादाजी हैं एक ताऊ जी हैं। तो इनसे और गांव के अन्य बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते रहते हैं। तो इनके द्वारा जो हमें जानकारी मिली और जो खुद भी अनुभव किया, तटेश्वर महादेव जी जो है केदारनाथ में प्रकट होकर उन्होंने वहां से जोगी का भेष बनाया और जोगी का भेष बना के जो है यहाँ तटाव की शैली में आके समाहित हो गए। यहाँ तटाव में हम जितने भी नौटियाल आज गांव बना हुआ है, ग्वाल गांव नाम से विख्यात है। तो यहाँ पे हम लोगों का गांव था। तो जो हमारे बुढ़ा जी थे वो यहाँ पे हल लगा रहे थे या फिर कुदाल से या क्या बोलते हमारे यहाँ कुटला, उससे यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। तो हल लगा रहे हो या कुटले से खोद रहे हो, उसकी तो कोई स्पष्ट जानकारी है नहीं। तो भगवान तटेश्वर महादेव जी की मूर्ति का प्राकट्य उनके हाथों में हुआ। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर जैसा भी बनाया है। मैं चाहूंगा कि आप वहाँ की भी एक क्लिप जरूर दिखाना। तो वहां पे ऐसी महिमा है तटेश्वर महादेव जी की कि एक छोटा सा जैसे मूर्ति का प्राकट्य हो तो एक छोटी सी छोटा सा कुंड जैसा है, जलाशय छोटा सा। तो यहाँ पे आपने देखा कि रैन बसेरा बना रखा है जी, बना यात्रियों के निर्माण के लिए 2 मंजिल बहुत यहाँ पे काम हुआ। तो उतना पानी सारा वहीं से आया, छोटी सी कुई है, छोटी सी। तो ये मानो कि बरसात में देखो आपकी जो नाला सूख जाता है वहां से भी पानी निकलता है जी। परंतु यहाँ कुछ तटेश्वर महादेव जी की ऐसी महिमा है कि वो पानी अपना निश्चित अनुपात में है। अब जहां पे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चला तो चलो 1-2 इंच थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन बरसात में भी पानी ना बाहर जाएगा, बाहर भी नहीं बहता और न घटता है, सीमित है। तो तटेश्वर महादेव जी ऐसे उत्पन्न हुए। बाकी यहाँ डिग्री कॉलेज बना। तो डिग्री कॉलेज के सामने जो एक बड़ा सा एक मोड़ आता है सड़क का जी, तो वहाँ को बोलते हैं कैलू की पेरी। तो कैलू महाराज हमारे वहाँ पे प्रकट हुए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ आते हैं सोमेश्वर देवता जो है हमारे यहाँ डांडा गांव में प्रकट हुए। तो जो कैलू महाराज है, महाराज जी के साथ 4 भाई मासू हैं, जिनके साथ भी एक मुख्य वीर है कैलू। तो क्या ये वही कैलू महाराज माने जाएंगे? जी बिल्कुल।
जी। कैलू महाराज के पीछे हमारे बुजुर्गों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि कैलू नाम पड़ा क्योंकि ये कैलाश से आए, जी मानसरोवर तिब्बत कैलाश, जी तिब्बत कैलाश से आए और आके हमारा जो है यमुनोत्री में आके इन्होंने देखा कि यार मैंने तो हिमाचल तक मैंने जो जाना है, जी तो हिमाचल तक जाना है, तो कैलू महाराज ने अपने जो है 7 मूर्तियां प्रकट कर दी। और 7 मूर्तियां प्रकट होने के पश्चात ये मूर्तियां जो है यमुना जी की धारा में बहने लग गई। तो सर्वप्रथम जो है पहली मूर्ति तो आपकी वही कैलाश में है, जिसको जो है खरसाली गांव में कैलाशपति के नाम से भी वहां पे प्रचलित है, और उनके भी वहां पे देवमाली हैं, वो झूलते भी हैं। तो पहली मूर्ति तो वहां हो गई खरसाली में, और दूसरी जो है कुथनौर गांव में, तीसरी हमारा थान गांव में, चौथी हमारा तटाव नामक स्थान में। वैसे से पार किनारे होते चले गई ये मूर्तियां, ठीक है। यहाँ पे आ गई चौथी, और 5वीं मूर्ति यहाँ से भंकोली गांव में, जी भंकोली में, नौगांव भंकोली, वहां पे भी कैलू महाराज जी की ही पालकी है, और जो भी वहां पे कार्यभार है सारा वही निर्वहन करते हैं। तो मतलब महाराज जी के 7 रूप है, यानी कि इनको हम आपस में भाई भाई भी बोल सकते हैं। भाई भाई भी, हाँ, अगर एक ही रूप है तो जी ये कह सकते हैं। इन्होंने मतलब खुद को 7 रूपों में बांटा है। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि छोटा है बड़ा है, जी बस ये कि उन्होंने अपनी माया से, अपनी शक्ति से अपना इतना क्षेत्र संभालना था। भाई लोगों के अंदर आस्था तभी रहेगी। हमारे सनातन धर्म में हम जो है कोई देवी देवता है हमारा, तो हम उसको चिन्ह रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, बिल्कुल चिन्ह रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, तब जाके उसकी सेवा पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं। ये 7 मूर्तियां जो है एक ही कैलू महाराज है, उनको भाई बोलो या फिर महाराज जी की वैसे कितनी पालकियां हैं मुख्य जो बता रहे? एक ही पालकी मुख्य है। बाकी और गाँव में भी मैंने देखी है। जी, अब उसमें देखो, उसमें ऐसा है कि ये थोड़ा इसमें थोड़ा बात दूसरी है। बात ये है कि विचारों का तालमेल न बैठ पाना। थोक जो है आज खंडित हो गया, ऐसा नहीं है कि किसी की श्रद्धा में भक्ति में कोई कमी है, वो भी है। सब जो है बहुत बढ़ चढ़ के अपने इष्ट देव तटेश्वर महादेव को मानते हैं, और जिनकी सेवा के लिए उन्होंने दोबारा जो है मूर्ति निर्माण हुआ या फिर पालकी का निर्माण किया। बिल्कुल महाराज जी, तो मैंने देखा है तटेश्वर महाराज की पालकियां जो मैंने देखी है, कुछ गिनी चुनी, उनमें से कुछ तो वाणी बोलती है और कुछ नहीं बोलती है। इसमें क्या रहस्य है? देखो, उसमें भी ऐसा है कि अब हम भगवान को तो हम कोई किसी निश्चित अनुपात में रख नहीं सकते जी। भगवान कब क्या लीला करे वो तो भगवान ही जाने। उसमें यह था कि प्राचीन जो एक अडाना बोलते हैं हमारे यहाँ, कानून बोलते हैं, वो जो चल के आया वो ऐसा था कि पाल गया, जैसा आपने देखा होगा कि झूलते नहीं थी जो प्राचीन, वो आज भी जो हमारे पास जो रघुनाथ जी महाराज है गैर बनाल से जी, बड़े अपना शांत स्वभाव से। वही मैं सोच रहा था कि तटेश्वर महाराज वैसे तो अपने मुख से वाणी नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो पालकी कहाँ से बोलेगी? नहीं, पालकी में बैठते ही नहीं है, बैठते नहीं है, विराजमान नहीं होते, नहीं, तो वो छाती पे चढ़ के जाते हैं। फिर पालकी है उनमें, पालकी कैलू देवता की, और समेश्वर की भी जो है ऐसे थी कि प्राचीन समय में जब थोक इकट्ठा था तो समेश्वर देवता की भी 2, सोमेश्वर की अलग पालकी थी और कैलू देवता की अलग पालकी थी। सोमेश्वर देवता आपने देखी होंगी हमारे कोरोला मठ में, उसको बोलते हैं कि जो जहाँ मूर्ति दिखाई दे, जटा वटा लगा रखी है, तो उसको बोलते हैं रथ जमाण। तो यहाँ पे जो हमारे सोमेश्वर देवता है वो भी रथ जमाण लगाते थे। अब बाद में जब थोक जब खंडित हो गया तो फिर 2-2 पालकियां किसने उठानी थी? फिर देवताओं को आपस में हाथ जोड़ के अवतरित करवाया होगा उस समय, और फिर आपस ही रजामंदी से जो है एक ही पालकी में प्रतिष्ठित किया। अब पालकी के अंदर तो जो है कैलू देवता ही बैठते हैं, लेकिन सोमेश्वर जो देवता है फिर वो जो है गातर में बाहर, जो पालकी की जो बाहर ही बस खुले में रहते हैं सोमेश्वर देवता, वो अंदर नहीं बैठते। तो जो महाराज जी के वैसे तटेश्वर महाराज जी वैसे तो स्वयं जोगी है जी, जोगी तो है। अब देखो उसमें भी ऐसा है ना कि अब और सब देवता हैं और ये देवताओं के देवता हैं। देवताओं के देवता इसलिए हैं कि आप यहाँ पे भी नोटिस करना, वैसे
हमारे यहाँ तो प्रतिबंधित है आज से नहीं पहले से कि गर्भगृह में फोटो इत्यादि बिल्कुल। सभी जगह है वो, बिल्कुल कोई महाराज विशेष जी, इसको जो है हम इस प्रथा को हम तोड़ना भी नहीं चाहेंगे। जी ये जो है गर्भगृह की फोटो लेना है, बिल्कुल सब जगह इस पर रोक होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही है, उत्तराखंड देवभूमि है। हमारे कर्ण गुरु पुराण बुजुर्ग की जड़ो चली आए बाबा तड़ो चलाओ, देवता जति इंदिरा करे जति शांत वातावरण हमारे जितनी मिट्टी की लिपाई हो, इनको ज्यादा जगमग से ज्यादा मतलब ही नहीं, तो उतना सत्य भी बरकरार रहेगा। तो महाराज जी वैसे जो तटेश्वर महाराज है वो स्वयं जोगी है और शिव स्वरूप है, लेकिन स्वरूप नहीं, वो पूर्ण शिव है। जी, पूर्ण शिव स्वरूप नहीं है। स्वरूप अगर हम बोलेंगे तो स्वरूप बोलेंगे सोमेश्वर को, स्वरूप बोलेंगे हम कैलू देवता को। कैलू देवता क्या है? जैसे भैरव है, जी जैसे रुद्र है, ये वैसे ही है। तो तटेश्वर महाराज जी के कितने वीर है वैसे? तटेश्वर महादेव जी के वीर तो एक ही है, जो अगवानी है पोको देवता, जी लेकिन ये भी वीरों की श्रेणी में आते हैं, कैलू हो चाहे सोमेश्वर हो, जी, ये भी वीरों की श्रेणी में आते हैं। तो महाराज जी बाकी जो तटेश्वर महाराज है उनकी वाकवाणी जैसे गांव में है, इस क्षेत्र में क्यों नहीं खुलती है, केदारनाथ में ही क्यों? क्योंकि वो साधना स्वरूप में है, तपस्या स्वरूप में है, वो अपना जो है मौन धारण करके अपनी तपस्या में लीन है। जी तपस्या में लीन है। आप देखना कि तटेश्वर महादेव यहाँ पे इस रूप में प्रकट हुए कि अचल रूप में तो शिवलिंग रूप में देखा ही होगा आपने यहाँ पे, और चल रूप में जो है मूर्ति रूप में। यात्रा इत्यादि जब जाते हैं तो मूर्ति रूप में जाते हैं, शिवलिंग तो जा नहीं सकती। तो आप वहां पे गौर करना कि आप कहीं भी जाओ तो शिवालय में क्या होता है कि वहां पे भगवान कार्तिकेय, गणेश, माता पार्वती, सभी देवी देवता जो है प्रतिष्ठित होते हैं। बिल्कुल महाराज जी होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भगवान तटेश्वर महादेव जो है अकेले बैठे हैं, बाकी परिवार उनका बाहरी कक्ष में है, अंदर अकेले बैठे हैं। और सेम चीज आप देखो तो जैसे कि हम महाकाल उज्जैन में जाते हैं, वहां पे भी भगवान महाकाल जो है वो एकांत में बैठे। हाँ, तो ये जो है समाजिक स्वरूप में है, इसलिए ये छुआछूत इत्यादि जो है बड़ा परहेज करते हैं। महाराज जी एक चीज दूसरी पूछनी थी मुझे, जैसे कि कई लोग महाराज है जी ये खसों के देवता है, यानी कि जब आपने बात की कि तिब्बत से आए हैं जी, तो ये खसों के देवता माने जाते हैं, और इन्होंने जो है हमेशा से खसों के खेती बाड़ी रखो, चैन चाव बुलवानो, गाय भैंस वगैरह दो पाया चौपाया आप रख लो, तो उनमें जो है फल देते हैं अपने किसानों को, अपने लोगों को। तो जो हमारे रवाई में जो कैलू महाराज है आप देख लो, पूरे स्थान में आपने अभी गिनाए थे, तो क्या ये भी उसी तरीके के माने जाएंगे? मतलब हाँ, बिल्कुल उस तरीके से फसलों की रक्षा करने वाले देवता जी। यहाँ पे तो ऐसा है कि आप चौहान जी यकीन नहीं करोगे जी कि कोई भी है, चाहे वो किसी भी वर्ण से है, जी, सुबह जो कोई भी उठेगा, हमारा रवाई तो इतना सुंदर जो है, इतना रमणीक स्थान है कि सुबह जो भी उठेगा वो अपने इष्ट देवी देवता के नाम से ही अपना दिनचर्या बिल्कुल प्रारंभ करेगा। बिल्कुल जी। वैसे महाराज जी अब आपको कितने साल हो गए वैसे? लगभग 2.5 साल। जी। तो महाराज जी उससे पहले, आपसे पहले कोई और थे देवता के पास? हाँ, मैं बताया मैंने कि श्री केदार दत्त नौटियाल जी दादाजी और श्री चंडी प्रसाद नौटियाल जी ताऊ जी। तो आखिरी प्रश्न तो ये रहेगा कि आज तक आपके जीवन में महाराज जी के चमत्कार वगैरह को देखा हो आपने, जो कि लोगों के साथ साथ, क्योंकि चमत्कार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वैसे तो गोपनीय होना चाहिए, पर अब जो है हमारी रवाई वैली दूसरी ओर घूम चुकी है, जहाँ पर जो है अब चर्च बनना शुरू हो चुके हैं, वहां पर अब आने वाले दिनों में न जाने क्या हो सकता है, और लगता है कि लोग शायद अपने मार्ग से भटक रहे हैं, अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं। तो मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि मतलब बताइए कि देवताओं की महिमा क्या रही हो और उनके कुछ चमत्कार जो कि लोगों तक साझा किए जा सके। देखो, अब चमत्कार के मामले में तो मैं शायद उचित नहीं समझता हूँ ऐसा खुल के बात करना, क्योंकि ये किसी निजी आस्था को ठेस पहुंचा सकता है। आज मैं आपके साथ बैठ के बात को साझा कर दूं और कोई व्यक्ति विशेष इस बात को लेके थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त करे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देवता के पास वही आता है जिसके पास परेशानी हो, और आज हम उस चीजों को बड़ा जो है, भगवान तो कोई भी है इस रवाई क्षेत्र में, हमारे बाबा भोगनाग हो गए, रघुनाथ जी महाराज हो गए,
अनेकों देवी देवता हैं, अनेकों रूप में आए हैं, सभी बहुत शक्तिशाली और बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। जी। बाकी इस चमत्कार के मामले में तो मैं चाहूंगा कि आप एक बाइट जो है हमारे जितने भी यजमान परिवार हैं या फिर जो भी जी आम नागरिक हैं, आप उनसे भी जो है चमत्कारों के बारे में बात कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल यजमान जी आपकी नहीं नहीं नहीं, हमारे ये पुजारी है तटेश्वर बिल्कुल महादेव महाराज जी के पुजारी जी। हैं। तो ये और दूसरा जो आप बता रहे थे ना, ये चर्च बनना, अभी मैंने एक राकेश उत्तराखंडी जी की जी वीडियो भी देखी बिल्कुल थी। बिल्कुल हनोल में जो है, हनोल जैसी प्रतिष्ठित जगह में जो है चर्च बनी है। कहीं ना कहीं देखो हमारे इस सनातन धर्म में एक मतलब दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आजादी है। बिल्कुल महाराज जी। आप मानते हो आजादी है ना? देखो आप मैं किसी अदर किसी धर्म तो नहीं बोलूंगा बिल्कुल क्योंकि धर्म एक सनातनी है, जी पर जो भी ये पंथ बने हुए हैं जी। इनमें क्या है कि आपने देखा होगा कि मैं कुछ समय पहले जब देवता आने से पूर्व में विकास नगर में था, तो मुश्किल से 11 वर्ष का एक बालक था। तो उसके माँ या फिर उसके पिताजी उसको जो है डंडा मार के कान पकड़ के लेके जाते थे, चल सुबह की नमाज अदा कर। जी। परंतु हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ इतनी छूट होती है, कह रहे कोई बात नहीं बाबा, मंदिर जाके इनका क्या बाजा की चीज बिल्कुल। दिल से मान दो। हम्म, भाई आदमी जब कर्म करेगा, मंदिर जाएगा, जल चढ़ाएगा और हवन पाठ पूजा इत्यादि अगर करते रहेगा, इन चीज अपने संस्कृति अपने रिचुअल्स से जुड़े रहेगा, तब उसके मन में वो चीजें क्या होंगी, ग्रोथ होंगी। जी बिल्कुल है ना? और आज देखो कि हमने जो है ये मन से मानो, मन से कैसे मानो? बिल्कुल। अब मैं अगर यदि आपके ऊपर कोई देवता का जो थोक था जी। पहले अगर देखें तो यहाँ यमुना से लेकर उधर कमल से राय तक था, इसके पीछे मतलब महाराज जी के पूरे कितने गांव थे पहले जब ये पूरी थोक में थे? थोक में तो देखो, थोक में तो अगर मूल रूप से जो हमारा थोक था, मूल रूप से जो है 6-7 गांव थे जी। मूल रूप से। हुआ ये कि इस थोक से जो जो देवता के वजीर खेड़दार जो कोई भी थे, वो पलायन का एक दौर था पहले कि भाई यहाँ पे मेरे को पशु को चुंगाने के लिए दिक्कत हो रही है, वो उठा यहाँ से और वहाँ छानी छुनी बना ली। कुछ समय बाद उसको वहीं पे सुख सुविधाएं मिलने लग गई, पशु आराम से चुंग रहे, तो वहीं जाके बस गया जब पलायन का दौर था। तो जहां जहां देवता के मुंड गए, देवता के जो भी वजीर हैं, खेड़दार हैं या जो कोई भी है, तो अब देवता के प्रति आस्था उनकी टूटी नहीं जी। उन बुजुर्गों की। वो अपने देवता को मानते गए और अपने देवता को याद करते रहे, तो देवता जो है वहां पे भी अब जो है उनको दर्शन देते हैं। बाकी मूल रूप से जो है 6-7 ही गाँव है। अब तो जैसे सुनाल्डी में है, मैं सुनाल्डी गया तो वहां पर ये ज्यादा है तटेश्वर महाराज या नहीं, सुनाली में जो है उन्होंने अपना जो है जो हमारी जो मूल है ना जी, वो यही है पटाव वाली। जो ये तताव जो है तो महाराज जी का जो गर्भगृह विराजमान रहते हैं महाराज जी यही रहते हैं? डकैत। इस समय यहाँ पर इस समय यहाँ पे तो पूजा पाठ होती रहती है, देवता की पूजा पाठ तो होते रहती है। बाकी देवता अपना जो है डकैतों गर्भ में विराजमान। जैसे महाराज जी आपने बताया कि यहाँ पर जो मतलब गर्भगृह है अंदर जहाँ पर शिवलिंग है, जी। तो महाराज जी शिवलिंग स्वयं भू है स्वयं यानी प्रकटेश्वर है जी। तो महाराज जी ये किस तरीके से निकली, यानी कि किसी ने खोदा या फिर नहीं। देखो जब मूर्ति का प्राकट्य हो गया जी, और हमारे जो बुजुर्ग थे जब उनके देवता अवतरित हुआ जी, उन्होंने अपने बारे में बताया होगा। अब बड़े देवता तटेश्वर महादेव जो है वो बोलते नहीं है, जी, तो कैलू महाराज जी ने अपना विस्तार दिया। हमारे को बोलूँ गाछू जो देवता होता था आपको गाछू दे अपना व्याख्यान दिया। और उसके बाद तटेश्वर महादेव जी के बारे में बताया जी, और बताया कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण होगा। तो मंदिर के निर्माण के समय में जो यहाँ पे वो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। और महाराज जी आप बता रहे थे कि मंदिर के बगल में ही 2 वृक्ष है, उनका विवाह करवाया गया। हाँ, वो तो यहाँ पे पहले तो एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे, श्री महंत निर्माण जी। जी, उनकी वहाँ पे फोटो भी लगा दी है। हाँ जी, वो समाधि भी है वहाँ समाधि। और उसके पश्चात मेरे को इस मामले में तो पूरी जानकारी नहीं है, परंतु उसके पश्चात ओमपुरी बाबा जो है जी, श्री महंत ओमपुरी जी गंगानी में अभी आसन है उनका, वो भी यहाँ पे 30 साल पूरा रहे।
हाँ, उसके बाद अभी ये तो शायद ओमपुरी बाबा के समय में उन्होंने छोटे छोटे ये पौधे लाए थे, एक बड़ का और एक पीपल का। बाकी आप तो वहाँ पे मतलब बहुत प्राचीन जगह है। बिल्कुल। रघुनाथ देवता जो है हमारे मुलुकपति जिनको कहा जाता है, वो कहीं पे भी मुड़ेंगे नहीं जी। या तो अपने जो इष्ट हैं केदारनाथ जी। में वहीं वो थोड़ा सा मुड़ेंगे, और या फिर हमारे तटाव में। जो यहाँ पर भी यहाँ पे भी मूर्ति, यहाँ पे तो ये मान के चलो आपकी कण कण में शिव है। जी बिल्कुल। आपने देखा ही है कि वहाँ पे मूर्तियां जो है बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई महाराज हैं। जी वहाँ पर मैंने एक मूर्ति ऐसी देखी कि उसमें दो व्यक्ति का चित्रण किया गया था। क्या कई मूर्तियां वहाँ हैं। वहाँ एक मूर्ति नहीं, जी पूरे मतलब अगर मैं कहूँ कि पूरे 33 कोटि देवी देवता, जी पूरे 33 कोटि देवी देवता यहाँ हैं, उनकी मूर्ति रूप में जो है यहाँ पे प्रतिष्ठित है। तो महाराज जी इसकी खुदाई नहीं की गई या फिर नहीं, खुदाई हुई थी। जी। पहले तो ये मूर्तियां जो हैं ये पूरे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे रखी हुई थी, परंतु यहाँ पे ये जो चौड़ीकरण हुआ जी ग्राउंड का, तो अब लोगों को भी उनकी वैल्यू पता नहीं है। जी और कोई करे तो अगर एक व्यक्तिगत इंसान करे वो कितना करे, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में चली गई। नहीं तो आप कहीं पे भी खुदाई करो, आपको जो है मूर्ति एक से एक सुंदर सुंदर मूर्तियों का जो आपको दर्शन होगा। यानी कि अगर बात की जाए तटेश्वर महाराज जी की, तो उनकी जो है ये तपोस्थली रही होगी किसी समय। उनकी जन्मभूमि है। तपस्थली तो अगर नहीं वो कह सकते। मतलब अपने जोगी रूप में रहे होंगे तो क्या पता उनकी ये तपोस्थली रही। बिल्कुल कह सकते हैं, जी। जब साधना में बैठे हैं जी तो तपोस्थली है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ टीवी सीरियल चलते हैं जी। या कहीं पे भगवान शिव का चित्रण किया जाता है, जी। कोई फोटो होती है, बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ की आंखें मूंदी हुई, आंखें बंद और अपना ध्यान में बैठे बिल्कुल हुए, महाराज जी। है ना। तो भगवान तटेश्वर महादेव यहाँ इसी रूप में है, अपना समाधि रूप में, और अपना जो परिवार है इनका वो बाहरी कक्ष में विराजमान है। महाराज जी यहाँ पे आते हैं कभी हाँ, जैसे जी। हर तीसरे साल। सावन के बाद वैसे देवता का एक थोक था, एक थान था, जी एक थोक था और एक ही थान था। परंतु क्या हुआ कि कुछ ऐसा समय का कुछ ऐसा दौर चला कि हम लोग भी यहाँ से पलायन कर गए जी ग्वालगांव में। तो यहाँ पे जो है भाई जहाँ पे देवता की पूजा होगी, अब आज आप जमाना देख रहे हो कैसा हो गया है। जी। चोर जो है चोरी करने से पहले बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि ये देवता है या क्या है, कुछ नहीं। तो फिर एक व्यवस्था के तौर पे भी कह सकते हैं। जी अब डकैत गांव में गांव के बीचों बीच मंदिर है, जी तो वहां पे हमारे यहाँ तो ऐसा हमारे जो यजमान परिवार है वो चाहे सुनारडी या फिर हमारा डकैत गांव, कोई भी जितने भी तटेश्वर से जुड़े हुए हैं, जो परंपरा यहाँ पे है वो शायद मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। यहाँ पे नित्य बारी बारी चलते रहती है, और जिस पे बारी होगी, जैसे आज आपकी बारी है जी तो आप अपने घर से पूजन इत्यादि लेके आओगे, जी पुजारी फिर सामग्री। हाँ जी, पूजा सामग्री, जी और पूजा सामग्री से जो है भगवान तटेश्वर महादेव की पंडित जी जो है उनकी पूजा अर्चना इत्यादि संपन्न करके आप पंडित जी को अपने घर में लेके आओगे, और उन्हें जो है भोजन करवाने के पश्चात आप उनको विदा करोगे। बिल्कुल महाराज जी। तो आपने एक बात कही थी कि जो तटेश्वर महाराज है उनकी वाणी जो है वो सिर्फ केदारनाथ में खुलती है। तो वहाँ पर महाराज जी अपना मतलब बखान करते हैं या फिर अपना भी बखान करते हैं और अपने इस प्रजा का भी। जी यहाँ पे इस तटाव आज ये तटाव आज ऐसा वीरान पड़ा हुआ है ना। इस तटाव में बहुत सारे पहले जाति के लोग रहते थे, देवता के खेलदार, देवता के बाज की और पुजारी बंधु भी सारे यही, हमारा मूल यही है तटाव। तो यहाँ से कई जो है पलायन करके चले गए। तो हमारे रामपुर, किन्नौर रामपुर, वहां पे भी यहाँ से देवता व्याख्यान जब करते हैं तो देवता जब सुनते हैं बड़े बुजुर्ग, भाई हमारे को बोलो बचाओ जी, बचाओ। जैसे कोई नया कोई बचाओ करो, तो बचाव करो। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मतलब बचाओ कह लो, बचाओ। तब जाके मतलब सारी जनता प्रजा मानती कि भगवान हमारे देवता उतरी। मतलब कोई ऐसा मतलब कोई ढोंग पाखंड नहीं, देवता अपना विस्तार, अपने प्रजा का विस्तार, जो पूरा उनका वंशावली सुनाएगा देवता, उनके बारे में पूरा कुछ बता के ये भी बताएगा कि कौन कहाँ जाके जो है गया यहाँ से। जैसा आपने देखा होगा ना थान गांव में, जी थान गांव सेम
यहाँ था पहले, पुजारी यही था और सब बढ़िया से चल रहा था। लेकिन आज जब सब इधर उधर हो गए तो फिर और व्यवस्था को मैं सुचारू रूप से चलाने के चीज़ लिए होती है ना, जैसे तटेश्वर महादेव का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जी जैसे हमारा तटेश्वर महादेव मौन रूप में है। जी तो जब मैं इस मतलब माता पिता का माली नहीं था, जी। जब अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे, तो मतलब मैं बहुत ही मतलब बोलबाला या मतलब आप बोल कई तरीके की बातें करता था। पर जब से देवता मतलब अवतरित मुझ पे हुए, जी। तो तब से मतलब मैं अपने आप को इतना देखता हूँ कि मतलब कि तब और अब में जी जमीन और आसमान का अंतर है। वो तो है महाराज जी। मतलब मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ। जी और फिर वैसे जैसे महाराज की आश्रियाँ मात्रियाँ ये रहती है ऐसे आश्रिया मात्रिया तो अपने अपनी जगह सब है, लेकिन यहाँ पे देवता अब जब समाधि स्वरूप में तो बड़ा इन सब चीजों से बड़ा बैर करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ राजा रघुनाथ जी में आए थे जो गुजर गुजर जी, खटा बोले, गुजर घाटा लोग। तो उनके साथ कई तरह के आचर्य मात्रा सब होतने लगे। बिल्कुल। पर जब हमारा देवता गया वहाँ, तो देवता ने मतलब सबको साथ हाँ अभी मैं आया हूँ, अभी मेरा समय है, अभी तुम्हारा बिल्कुल। टाइम नहीं मैंने है। वीडियो भी देखी थी। देखी होगी हाँ आपने। रील देखी थी, उसमें जो है यहाँ पे फिर ऐसा है कि अनुशासन में फिर तब बिल्कुल। सोमेश्वर देवता हुए या कोई भी यहाँ पे हमारे यहाँ पर और अनुशासन अगवानी जो है यहाँ पे पोखू महाराज। पोखू महाराज करते हैं जो नेटवाड़ी है। पोखू महाराज के माली जो मतलब आपके देवता की जो अगवानी करेगा उसके कोई माली है? हाँ, माली है। देवता की। कहाँ से वो? यही डेकट गाँव से है। और एक तो कुरोड़ा में भी ऐसा ही। हाँ, कुरुड़ा में भी है, पर लेकिन वो धराली वालों को के साथ। अच्छा। दहली वालों ने भी देवता अलग बनाया। लड़ाई बस यही विचारों की, विचारों की लड़ाई। कोई कहता है ऐसा होगा, कोई कहता है ऐसा नहीं होगा। आज जो है तटेश्वर महादेव जी की जो है एक नहीं बल्कि 4 पालियों का निर्माण हो चुका है। बिल्कुल महाराज जी, अगर मैं बात करूँ ना तो 4 पालियां हैं, लेकिन वो सबके सब महाराज जी को मानते हैं। तो इन 4 पालियों को ना हटा करके अगर रखा जाए कि एक ही पालगी है, तो कुल मिलाकर के कितने गांव होंगे? कुल मिला के जो है 17-18 गाँव। बिल्कुल। अब वैसे महाराज जी अगर कोई अपने घर ले जाना चाहेगा मन इच्छा पूरी होने के बाद, तो महाराज जी जाते हैं? नहीं, नहीं, पहले पहले जाते जाते थे। थे। पहले जाते थे। इसमें भी जो है काफी ये मामला विवादित रहा। प्राचीन समय में जो है कोई भी रवाई में प्रतिष्ठित कोई भी देवी देवता है बस चिन्ह रूप में घर घर जाते थे। जी बिल्कुल। परंतु जब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सबकी सुधरी और थोड़ा सा पैसा कमाना जब कमाना सीख लिया या सबके पास पैसा आना हो गया, आय का साधन हो गया, तो देवता जो है घर घर भी ले जाने लग गए। तो घर घर ले जाने लग गए, लेकिन घर घर का ऐसा चक्कर हो गया है कि अब मैं तो इस बारे में ज्यादा बात तो कर नहीं सकता, क्योंकि देवता का निर्णय था कि अब नहीं जाऊंगा। अब क्यों नहीं जा रहे हैं, वो क्या क्या समझ रहे क्या देख रहे हैं, वो तो देवता जाने। परंतु जो मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि ये एक फैशन हो गया है। हाँ, ये तो फैशन हो गया। फैशन इसलिए देखो, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि स्पष्ट कर, मैं किसी की आस्था के ऊपर तो मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैशन इसलिए हो गया है, गांव अपने मातृभूमि कभी आना नहीं। हाँ, वो 6 साल में बोल लिया कि यार कब से दर्शन नहीं हुए, बुलाओ बाबा को नीचे। मतलब गरीब पे बुलाए हैं, वो भी मैंने देखा। बाकी मतलब कर्म नहीं करना है कि कभी आओ उनके मंदिर में आओ बैठो, हैं वो चीजें नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। और बाकी एक छोटी बात और कि हमारे जितने भी मतलब नौटियाल बंधु हैं यहाँ पे जो है देवता के माली पुजारी सब नौटियाल हैं जी। और हम सब एक ही परिवार से सब पूजा के देवता को भूखा रहना पड़ता था जी। कोई भी सूतक पातक काल में देवता को भूखा रहना पड़ता था। तो 3 भाइयों के आधार पे ये जो है 3 पूर्वजों के आधार पे हमने 3 दाइयां बना रखी है जी। तो सभी पुजारी बंधु जो है ग्वालगांव से पहले तो अपने घर में पूजा पाठ इत्यादि करेगा, तत्पश्चात ग्वालगांव मंदिर में, तत्पश्चात वहां से नंगे पैर, ये प्रथा आज से नहीं प्राचीन प्रथा है, हम लोग जो है नंगे पैर जो है देवता की पूजा के लिए घर से निकलेंगे। तो उसके बाद ग्वालगांव का मंदिर, फिर तटाव, और फिर तटाव से दखेड़गांव, और दखेड़गांव से फिर घूम के वापस अपने पूरा दिन। तो ये मतलब ये मान के चलो कि मतलब सारे पुजारी बंधु भी मतलब बधाई के पात्र हैं कि आज
आज के इस मॉडर्न जमाने में भी जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज भी नंगे पैर जो ये दौड़ लगा रहे हैं, तो भी जो है बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल महाराज जी। और यजमान परिवार भी खासकर यजमान भी जो है बिल्कुल ऐसा जोर लगा के रखा हुआ है कि कोई देवता की सेवा में हमारे जाड़ा बंधु हो गए, सोनाली से राणा बंधु हो गए, सभी लोग जो है अब थोड़ा सा विचारों का जो मतभेद है, बिल्कुल अगर ये सुलझ जाता है तो मानना सबने एक ही को है, पूजना सबने एक ही को है। बाकी अगर मैं सोनालिटी की बात करूं तो वहाँ पे जो पालकी है महाराज जी की, उसमें महाराज जी स्वयं विराजमान होंगे या कोई उसमें भी कैलू? पालकी के अंदर तो कैलू देवता ही बैठते हैं। सोमेश्वर देवता को कैलू देवता का आदेश नहीं है कि वो अंदर बैठे, इसलिए क्योंकि पालकी तो कैलू देवता की ही है। अब उनकी तो पुराने समय में रथ जमाण होती थी। रथ जमाण बोले तो मूर्ति के दर्शन साफ होते रहेंगे और जटा जुटा लगाते थे। जैसा आपके इष्टदेव रुद्रेश्वर महादेव हैं। रुद्रेश्वर महादेव के साथ रुद्रेश्वर महादेव तो स्वयं पालकी में प्रतिष्ठित होते हैं। वो हैं। पालकी में बैठते हैं। जैसे हमारे रुद्रेश्वर महादेव है, ये जब निकलते हैं तो जाते हैं नहीं कहीं, जाते हैं तो फिर ये जो माली होते हैं इनके, जैसे मैं हूँ या मेरे से पहले रहे या कई लोग आए कई लोग गए, तो उनके छाती को पड़ जाता है। जैसे हमारे देवराना में तो वहाँ के उसी दिन जब वो बाद बाकी वो पालकी के अंदर रहते हैं। ज्यादा जानकारी तो नहीं, नागमुंडिया कहते हैं, नागमुंडिया चढ़ते हैं, बाद बाकी पालकी के अंदर रहते हैं, पर लेकिन उस दिन के लिए वो छाती पे जाते हैं। तो जैसे आप ले जाओगे तो वो छाती पे, वो उतनी बार छाती पे। अभी एक मतलब जैसे आप चमत्कार कह रहे थे ना, तो ऐसा तो मैं कोई चमत्कार नहीं बताऊंगा जैसे कि जो कि व्यक्तिगत हो जाए जी। लेकिन जो अभी इस 2.5 साल में जो एक देवता ने जो मूर्ति ने जो है जो चमत्कार दिखाया, केदारनाथ यात्रा गए जब अम्बे देवता 2023 में प्रकट हुए थे, तो देवता की जिद या तो तटाव की और या फिर केदारनाथ की। तो केदारनाथ जब हम पहुंच गए, पूरा थोक की यात्रा गई। अब केदारनाथ ने पालकी में बिठा ली, परंतु तटेश्वर महादेव वहां उसी स्थान में बैठते हैं जहां से वो प्रकट हुए, जहां वो शिला है, और मूर्ति वहीं रहेगी फिर जब तक देवता पूरी रात चाहे 2 दिन रहे चाहे 3 दिन, देवता अंदर बैठेगा अपने कक्ष में, अपने गर्भ में। तो पालकी बिठा दी, और भाई ऐसा भी नहीं है कि देवता 24 घंटे आ रखा, हम भी मतलब नए ही हैं। बाद में तो अनुभव भी आ जाता है ना कि मैं भी अगर मेरे पे अगर देवता नहीं जुड़ रहे तो मेरे को पता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, परंतु तब अनुभव की भी कमी थी, सब लोग थके हुए भी थे, केदारनाथ जाना तो बड़ा मुश्किल है। तो पालकी बिठा दी और हम लोग भी बैठने को तैयार हुए। जैसे ही नीचे बैठे तो मूर्ति छाती पे बंधी रहती है, तो मूर्ति यहाँ से जो है यहाँ पहुंच गई, और इनकी जो है गर्दन नीचे ही नहीं हो रही है। अब मुंह से आवाज भी नहीं ले सकते, जबरदस्त मूर्ति बंधी हुई है। चाहे पूरी यात्रा करो, मूर्ति यानी कि खुद निकल रही थी ऊपर। हाँ, मूर्ति यहाँ पे अटक गई, मैंने और इनकी गर्दन नीचे ही नहीं हो रही, मेरी गर्दन नीचे नहीं हो रही थी, और पीछे से वो लेस सी होती है बनी हुई, तो वो बांधी रहती पीछे, और उस पे जो है ऐसी वो गांठें पड़ी हुई थी कि वो खुल ही नहीं रहा, हबड़ दबड़ हो गई। फिर तब जाके कहीं से फिर चाकू चूकू की व्यवस्था करवाई, फिर जाके वो काटा, और तब जाके जो है मूर्ति जो है, और वहां पे जो है आरती पूजा जो है वहां पे रावल तटेश्वर महादेव की वो भी करते हैं। उसके पश्चात जो है मूर्ति अंदर गई, मूर्ति गर्भ में, और वहीं के गर्भ में। मतलब अगर कहा जाए तो तटेश्वर महाराज जी केदारनाथ जाएंगे तो गर्भगृह में ही गर्भ में। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर बात करें तो आपने देख ही लिया होगा कि महाराज जी के चमत्कार, बाकी स्वयं तो महाराज जी बखान नहीं करेंगे, यजमानों से पूछना जरूरी होगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नई वीडियो में, और आप लोगों के जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बाबा भौकनाथ का जो है पॉडकास्ट, तो जल्दी दोस्तों कल जो है हम बाबा भौकनाथ का पॉडकास्ट लाएंगे। बाकी महाराज जी आप अपना संदेश दो। भाई युवाओं को तो मेरा एक ही संदेश है कि नशे से दूर रहो, पैसा कम कमाओ ज्यादा कमाओ, नशे से दूर रहो। और दूसरा अपने रीति रिवाज रिचुअल्स, जरूरी नहीं है कि मंदिर में सुबह शाम फिर पड़े रहना है, ये भी नहीं कहना चाहता हूँ। भैया कि अपने रिचुअल्स को अपनाओ, उन्हें जैसे कि हमारे दादा ने भी वही चीज फॉलो करी, पिताजी भी उन चीजों को मानते हैं, तो हमें भी वो चीजें जो है बड़े सरल भाव से, बड़े सरल तरीके से, बगैर किसी तर्क वितर्क या टीका टिप्पणी के साथ जो है उनको
मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आप जो है जो हमारे जड़ है, मैं जड़ बोलूंगा इन चीजों को, जो जड़ है आप उसके बारे में जो है चर्चा कर रहे हो। शायद कई लोग जागरूक हो और आप भी जो है रात दिन दुगनी रात चौगनी जो है तटेश्वर महादेव का आप लोगों तटेश्वर महादेव अपना आशीर्वाद बना के रखे आप लोगों के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।